प्रीति तू यहाँ क्या कर रही है? मनीषा, तुम जानती हो इस बहन जी को? हाँ, ये मेरी कॉलेज फ्रेंड है प्रीति। ऐसी ऐसी कॉलेज फ्रेंड है तुम्हारी? मनीषा, ये कौन है तुम्हारे साथ? मीट माई न्यू बॉयफ्रेंड। वैसे तू यहाँ पे क्या कर रही है? मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ। अच्छा, हस्बैंड का वेट कर रही है। वो बस से आ रहा है या पैदल चल के आ रहा है? पैदल ही आ रहा होगा, क्योंकि गाड़ी लेने के तुम लोगों की औकात तो है नहीं। और तेरे हालात देख के पता चल रहा है कि तू किस हालत में है। कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की थी, लाखों लड़के मलते थे तुझ पे, तब तो किसी को भाव नहीं दिया। और कितना अच्छा ड्रेसिंग सेंस था, मॉडर्न थी। अब देख बहन जी बन गई है। और कितने अमीर अमीर लड़के थे। वो राहुल कितना पैसे वाला था, उसने तेरे को ऑफर मारा था। अगर उसको हाँ बोल देती ना तो आज अच्छी लाइफ स्टाइल जी रही होती। देख, किसी गरीब फटीचर से तूने शादी कर ली और उसने तेरे को भी फटीचर ही बना दिया। वैसे सही है यार, तू अपने आप को इतना दिखाती थी, बनाती चढ़ाती थी, और तेरी लाइफ ये हो गई। मुझे तो खुशी ही हो रही है। पता, कॉलेज में मुझे तुझसे कितनी जलन होती थी। वो प्रथम जिसे मैं लाइक करती थी, उसने तुझे ऑफर मारा था, पता नहीं क्या देख लिया था। और मैं तो अभी भी इतनी मॉडर्न हूँ। और देख, मैंने ना उस ऋतिक को छोड़ के मुकेश को पटाया। पता है क्यों? क्योंकि ये 1 लाख रुपए महीने कमाता है और वो 20,000 में मुझे कैसे रखता। अगर मैं उससे शादी कर लेती ना, मेरी तो जिंदगी ही खराब हो जाती। इससे शादी करूंगी तो कम से कम मेरे 50,000 रुपए खर्चा ही है। और तुझे तो पता है ना, मेरा बचपन से सपना था लग्जरी लाइफ जीने का, जो मैं अभी जी रही हूँ। और ये कार देख रही है, ये मेरे बॉयफ्रेंड ने गिफ्ट किया है। पूरे 50 लाख की है। मनीषा, तू भी किसे बता रही है? इसने 50 लाख कभी सपने में भी देखे? फटीचर ने तो 50,000 नहीं देखे होंगे। हाँ, सही कह रहे हो आप। इसे बता के कोई फायदा नहीं है। बेचारी खामोखा अपने किस्मत को कोसेगी। किस्मत को मैं नहीं, किस्मत को तुम कोसोगी, क्योंकि तुम जैसी लड़कियां ना चंद पैसों के लिए अपनी जमीन बेच देती हो। और मनीषा, मुझे तो आज तक लगा था कि तुम मेरी कॉलेज की सबसे अच्छी दोस्त हो, लेकिन तुम्हें मुझसे जलन होता था। किस बात की जलन होता था? मैं तुम्हारे हर कदम साथ दी हूँ। तुम गलत कदम पे जाती थी, तब भी मैं तुम्हें समझाती थी कि देखो, लड़कों से दूर रहो, करियर पे ध्यान दो। लेकिन नहीं, तुम अपनी आदत से बाज नहीं आई। हमेशा कपड़ों की तरह तुमने बॉयफ्रेंड बदले हैं। वो 20,000 कमाता था, उसको छोड़ दिया। ये लाख रुपए कमाता है, आज इसके साथ हो, क्या गारंटी है इससे शादी करने वाली हो? मुझे तो नहीं लगता है कि तुम जैसी लड़कियों की वजह से ना कोई अच्छा लड़का ना शरीफ लड़की पे भरोसा नहीं करता है। और हाँ, मैं किसे समझा रही हूँ, भरोसा, रिश्ता, ये सब तुम्हें तो समझ भी नहीं आएगा। और तुमने क्या बोला और तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने क्या बोला? बहन जी, ये जो मेरे साड़ी पहने ना, ये मेरी मर्जी है, ये मेरे ससुराल वालों का मर्जी नहीं है। और साड़ी पहनने में बुराई क्या है? ये हमारे भारत की संस्कृति और सभ्यता है। इंसान अपनी सोच से मॉडर्न होता है, ना कि कपड़ों से होता है। तू लेक्चर इसलिए दे रही है ना तूने लाखों रुपए देखे, ना इतनी महंगी कार देखी है। और हाँ, तेरे भी सपने थे ना कि तू अच्छी लाइफ जिए, पर तू जी नहीं पाई, इसलिए मुझे इतने लेक्चर दे रही। और जो कह रही है ना, प्यार रिश्ते मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। सिर्फ मायने रखता है तो सिर्फ पैसा, समझी? और तू कॉलेज की टॉपर थी ना, कौन से झंडे गाड़ दिए? जी तो अपने पति के टुकड़ों पे ही रही है ना। और हाँ, मैं अपने बॉयफ्रेंड से शादी करूँ ना करूँ, तुझे क्यों मिर्ची लग रही है? तुझे मैंने मना किया था कि तू बॉयफ्रेंड ना बना। सॉरी मैम, सर नहीं आ पाए, सर को इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना था, तो उन्होंने मुझे भेज दिया आपको लेने के लिए। ठीक है, चलती हूँ। मैम, तुम इस फटीचर को मैम क्यों बोल रहे हो? फटीचर किसे बोल रहा हूँ? आपको पता है कौन है? इस शहर के IAS ऑफिसर की वाइफ है ये। क्या? IAS ऑफिसर की बीवी? प्रीति, मुझे पता था तेरी शादी ना किसी अच्छे लड़के से होगी, और तू IAS ऑफिसर की बीवी है। तू कितनी खुशकिस्मत है ना, तेरी शादी IAS ऑफिसर से हुई है। देख, मेरी बात का ना बुरा मत मानना, हम तो फ्रेंड्स है ना, बस ऐसे हंसी मजाक कर ली थोड़ी सी। सॉरी तुम इसलिए बोल रही हो क्योंकि तुम्हें ये पता चल चुका है कि मेरा पति IAS ऑफिसर है। इसके पहले तो तुम मुझे जलील कर रही थी। और हाँ, ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हें मुझसे जलन होता था कॉलेज में। यार, मैंने क्या बिगाड़ा था? तुम्हारी हर जगह साथ देती थी। और क्या कहा था तुमने कि मैं अपने पति के टुकड़ों पे जी रही हूँ? इसमें बुराई क्या है? वो मेरे पति हैं। पति छोड़ो, उनके पूरे घर वालों पे सिर्फ मेरा हक है। मैं उनकी कमाई पे ऐसे नहीं करूंगी तो कौन करेगा? और एक चीज और बता दूं, तुम्हें मैंने पहले ही बताया था, मैं जब भी शादी करूंगी तो अपनी मम्मी पापा की मर्जी से शादी करूंगी। इसमें गलत भी मैंने क्या किया? देखो, मेरा पति लाखों में नहीं, करोड़ों में एक है। और पति तो छोड़ो, मेरे फादर इन लॉ है, वो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, और उनके बिजनेस में मैं हाथ बटाती हूँ। क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि मैं क्लास की टॉपर रह चुकी हूँ। और ये सब बात मैं किसे समझा रही हूँ? तुम्हें नहीं समझ आएगा। तुम उन लड़कियों में से हो जो चंद पैसों के लिए अपनी जमीन को बेच देती हो। तुम जैसी लड़कियों की वजह से ना हर लड़की बदनाम है। और हाँ मनीषा, बुरा मत मानना, तो एक बात सजेशन करना चाहूंगी,
कपड़ों की तरह ना कभी भी इंसान को नहीं बदलना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि अब इस लड़के के साथ हो तो इस लड़के से शादी करोगे। मैम चले, बहुत लेट हो रहा है। हाँ चलते हैं।